श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 फरवरी को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये उपाय आपकी इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए होगा। बस एक छोटा सा उपाय करना है। 7 चावल के दाने लेने हैं, पीला चंदन लेना है और बेल पत्र की बीच की डंडी पे आपको लगाना होगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपको सजा करके बेल पत्र अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। ठीक है ना। बिल्कुल नया सा उपाय है, बहुत ही स्पेशल सा आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रही है। जब भी हम महादेव की पूजा करते हैं, उनका प्रिय सामान हमको भूलना नहीं चाहिए और वो होती है बेलपत्र। ठीक है ना, बेलपत्र लेना। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात बता दूं 10 सेकंड में आप सभी को। बहुत सारे लोग वीडियोस को मेरे देखते हैं विदेशों से भी, है ना, मुझे मैसेज आते हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे वहाँ पे मान लो आपको बेलपत्र नहीं मिलती है ना, तो आपके वहाँ पे घर के आसपास जहाँ पे भी आप रहते हो ज्वेलरी की शॉप होगी, वहाँ से चांदी की बेलपत्र खरीद लो। बहुत महंगा नहीं मिलेगा, चांदी की बेलपत्र खरीदोगे 300-400 मिल जाएगी। और उस बेलपत्र को जो भी उपाय बताया जाता है बार बार इस्तेमाल करो और फिर उठा के ले आया करो, घर में धुल के रख दो एंड दोबारा उपाय करो। ठीक है ना, इस तरीके से किया करो। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। बेलपत्र हो गया। बेलपत्र के साथ में आपको पीले चंदन की भी आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। और पीला चंदन हमें सूखा नहीं लेना है, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। क्या करना है, बेलपत्र यहां पे आपको दिखाई दे, बेलपत्र के इस वाले पत्ते पे सिर्फ और सिर्फ बीच वाला जो बड़ा वाला पत्ता होता है ना, एक्चुअली में यही सबसे मेन होता है। तो आप ज़्यादा मात्रा में ना पीले चंदन कुछ ऐसे लगा दो। ठीक है ना, लगा दिया। लगाने के बाद में क्या करना है, आप सभी को जो चावल के दाने मैंने बताए हैं, 7 चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो, ध्यान रखिएगा। उन 7 चावल के दाने को इसी बेल पत्र के पीले चंदन के ऊपर क्या करना है, आपको चिपका देना। ठीक है ना। चिपकाने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाएंगे। उठाने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर अगर आप गंगा जल डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। फिर पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मैंने जो आप लोग को बेलपत्र दिखाई है, जिस पर आपने चावल के 7 दाने चिपकाए हैं, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुछ इस प्रकार से क्या करना है, आपको रख देना। मेरी बातें समझ में आई क्या। यहां पे रखने के बाद में आप सभी को फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जब यहाँ पे समर्पित करोगे, कौन से महादेव का नाम लेंगे बताओ भाई, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है। हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभो भोलेनाथ, हमारे घर में परिवार में ये व्यक्ति है जिसकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, नहीं पूरी हो रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर के लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना कर लेना। ठीक है ना, समझ में आई क्या मेरी बातें। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आपको पता है कि अपना एक ग्रुप चलता है अपनी फैमिली का, द नेचुरल प्लैनेट का एक ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे। उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बहन ने एक सवाल पूछा था, उसका रिप्लाई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया। बट उसी उपाय को मुझे याद आया तो आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह स्पेशली उपाय होगा किन्हीं भी रिश्तों को स्ट्रांग करने के लिए ना। किसी रिश्ते को, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी का ही रिश्ता खराब हो जाता है ना, भाई बहन भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता स्ट्रांग हो, है ना। माँ बाप भी चाहते हैं, भाई चाहता है, बहन बहन चाहते हैं। कोई भी रिश्ते को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ती है मक्खन की, है ना। ध्यान रखिएगा, क्या लेना है, मक्खन। मार्केट में मिल जाएगा आपको, ये नहीं ज़रूरी है कि कौन से ब्रांड का ले रहे हो, बस मक्खन ज़रूरी है। ठीक है ना, थोड़ा सा। और अगर घर पे बना पाओ तो सोने पे सुहागा है। ठीक, मक्खन ले लिया। मक्खन के बाद में फिर महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है और वो क्या होती है, लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, जब आप लाल चंदन का इस्तेमाल करोगे तो लाल चंदन इस बार सूखा होना चाहिए, गीला लाल चंदन हमें नहीं लेना है। अब मान लो है ही आपके पास में बना बनाया, आपने गीला खरीद लिया है, तब इस्तेमाल कर सकते हो, बट वैसे सूखा लेना। ठीक है ना। अब फिर तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। अब इस उपाय में गंगा जल डालना क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो गंगा जल डालिएगा और फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा नियम को समझेंगे। आपके पास में, मेरी बात सुनिएगा, क्या है,
आपके पास में मक्खन होगा, है ना। जब हमें अपने रिश्तों को स्ट्रांग करना होता है, एक स्थान है शिवलिंग पे, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, और वो क्या है, यही तो है। क्या है ये? माता का हस्तकमल, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, कटी भाग का स्थान। वहीं पे क्या करना है, जो भी आपके पास में मक्खन है, उस मक्खन का लेपन इस कटी भाग पे खूब अच्छे से करेंगे। जितना कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, खूब अच्छे से कटी भाग पे लेपन करना। ठीक, लेपन कर दिया। अब आपके पास में होगा क्या, लाल चंदन। क्या है? लाल चंदन। अब आप सभी को क्या करना है, लाल चंदन का लेपन इसी मक्खन के ऊपर करना है। जब मक्खन के ऊपर लाल चंदन का लेपन करोगे, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको एक नाम बताया है, वो नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। बताओ भाई क्या लिखा हुआ है? आशुतोष महादेव। फिर से बोल रहा हूं, आशुतोष महादेव के नाम से लाल चंदन का लेपन करना। जिस व्यक्ति से आपको रिश्तों को स्ट्रांग कराना है, मजबूत करना है, उस व्यक्ति का स्मरण करना, नाम और गोत्र बोल के, और फिर लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति से आपका मन मुटाव नहीं होगा। जो भी व्यक्ति घर में क्लेश कर रहा, लड़ाई कर रहा, उसका दिमाग धीरे धीरे शांत जरूर होगा। ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन यहां से पहले आपको समझाना चाहता हूं, आप सभी लोगों के लिए द नेचुरल प्लांट का ऑफर लेकर आया है, और वो ऑफर शिवरात्रि रात 12 बजे तक होगा। यानी 26 फरवरी रात 12 बजे से पहले अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको इस ऑफर का लाभ मिलेगा। क्या है? 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो अगर, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी? 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, एक आपको रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री में मिलेगी, एक आपको महादेव को समर्पित करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म मिलेगी, और इस बार मैंने एक चीज ऐड कर रखी है, और वो है मैं आपको इस बार रुद्राक्ष का फल देने वाला हूं। वो रुद्राक्ष कितने मुखी निकलेगा जब आप उसके घर पे छीलोगे, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितने मुखी निकल सकता है। अब आपको अगर इस ऑफर का लाभ उठाना है, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, फोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप करेंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट मत करिए प्लीज, ये आपके पास में बहुत सुनहरा मौका है रुद्राक्ष फल प्राप्त करने का। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, बातें करते हैं उस उपाय की। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के जिस भी प्रकार से कष्ट होगा, चाहे वो कैसा भी कष्ट हो, बड़ा से बड़ा कष्ट हो, छोटे से छोटा कष्ट हो, वो सारे कष्ट आप पे खत्म जरूर होंगे। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। कितने? एक बेलपत्र। बेलपत्र को लेकर के सीधा महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सबसे अच्छी बात, सबसे प्यारी बात इस उपाय की है कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को अपने मंदिर में भी कर सकते हो, जहां पे भी जाते हो। ठीक, अब आपके पास में जो बेल पत्र है कितनी है? एक। शिवलिंग पे 3 स्थान बहुत अहम माने गए हैं, अगर आप गुरुजी की कथा को ध्यान से सुनते होगे। कौन कौन सी? एक तो आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान, एक तो आपको माता का हस्तकमल, और एक महादेव का शिवलिंग के ऊपर, है ना। क्या करना है? जो आपके पास में बेल पत्र है, उस एक बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्या करना है? आपको समर्पित करना। यहीं से इसी बेल पत्र को दोबारा उठा लो, और उठाने के बाद में उसी बेल पत्र को माता के हस्तकमल पर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, वहां चढ़ा दो। अब फिर यहां से इस बेल पत्र को उठाओ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, और जो आपके जीवन की तकलीफें हो, प्रॉब्लम्स हो, उनका सल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, उसकी कामना करके समर्पित कर दीजिएगा। आपके घर परिवार के जो भी कष्ट होंगे वो दूर जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से स्पेशल से उपाय की। इस उपाय से आप अपनी रोग बीमारी को दूर कर सकते हो ना। देखो मेरा गला अब ठीक है ना, रुद्राक्ष का जल मेरे पास था, वही मैंने आचमन किया, और प्लस डॉक्टर की दी हुई दवा मैंने खाई, और आज रिजल्ट आपके सामने 100% मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है ना। आप भी भरोसा किया करो महादेव पे, और डॉक्टर की सलाह जरूर लिया करो। ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है? मूंग के दाने। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा, 1 चुटकी मूंग के दाने लीजिएगा,
और फिर आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी? मात्र एक बेलपत्र। इस एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ऐसे समर्पित करना, और जो आपके पास में क्या है, मूंग के दाने हैं, उन मूंग के दाने को जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, एक नाम मैं लिख रहा हूं, क्या नाम लिखा है? अरे बताओ भाई, मणिभद्र। तो मणिभद्र के नाम से आप एक चुटकी मूंग के दाने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करके एक लोटा जल अगर चढ़ा देते हैं तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ता है उस इंसान की बीमारियां ठीक ज़रूर होंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।